हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी सीधी सी एक बात है, हमने बोला था एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और आजू बाजू में लिगैंड सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, मेटल आयन कैसा था, लेविस एसिड था कि लेविस बेस था। एसिड क्या करता था, एक्सेप्ट करता था किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता था। तो कैसा क्या एक्ट करता था, लेविस एसिड। ठीक है, और लिगैंड कैसा था, डोनर था, डोनेट करता था। तो क्या था, लेविस। अब सीधी सी अगर हम बात करें, ये दोनों कंपाउंड है, लेविस एसिड लेविस बेस। तो हमने एसिड बेस की थ्योरी में हमने देखा है इसके पहले आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह जो केमिकल, तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेस में हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते थे। तो सीधी सी अगर मैं बात करूं, अगर M A प्लस N L X माइनस रिवर्सिबल क्या फॉर्म होगा, Ml क्या फॉर्म होगा, Ml ही फॉर्म होगा ना। अब क्या रहेगा ऊपर, देखो यहाँ पे A प्लस और X माइनस, ये क्या है, चार्ज है। तो अगर मुझे बात करना है M का जो चार्ज है वो कौन एक्सप्लेन करेगा, A प्लस। तो L का चार्ज, लिगैंड का चार्ज कौन एक्सप्लेन करेगा, X और किस पे डिपेंड रहेगा, N क्या रहेगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ लिगैंड आपने अटैच किया, तो उसके भी तो डिपेंड करेगा N X माइनस 1। तो इसके ऊपर में चार्ज क्या चले जाएगा, A प्लस N X नेगेटिव, यही तो निकालोगे ना। इसी से तो इसका वाला कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसके बेस के उसका चार्ज इन्हीं दोनों पे डिपेंड करेगा। क्लियर है, ये रिएक्शन हुई। हमने हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते तो क्या करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, M L A प्लस N X माइनस अपॉन Ma प्लस कंसंट्रेशन ऑफ M A प्लस, ऐसे लिख लूं या डायरेक्ट M A प्लस प्रोडक्ट आएगा कि एडिशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन। अभिजीत क्या आएगा, काय पे, चार्ज पे मल्टीप्लाई आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस में वही जाएगा L। क्या था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट था ना। रिएक्टेंट में भी हम जो टर्म आते थे उसका जो रहता था उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई में लेते थे, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो N ऊपर जाएगा कोफिशिएंट से क्यों, एक बात याद रखो, जब यहाँ पे 2Cl नेगेटिव दिया रहता था तो कहाँ लिखता था, ये 2 कोफिशिएंट को ऊपर डालेगा ना, Cl2 में फिर क्लियर हो रहा है। ये K क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है। अगर मैं बात करूं, अगर ये K की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा कंपाउंड कैसे रहेगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रहेगा। क्या बोलोगे, अगर हाइयर वैल्यू है किसकी, K की, तो कंपाउंड भी कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्लियर हो रहा है। तो डिपेंड किस पे करेगा, क्लियर हो रहा है, पक्का, कोई डाउट। तो यही क्या है, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी, दो ही फैक्टर है स्टेबिलिटी डिपेंड करने के लिए, एक तो नेचर ऑफ मेटल आयन के ऊपर में जो चार्ज रहेगा वो, और सेकंड लिगैंड कैसा है। दो ही चीजें यूज हो रही है, एक तो सेंट्रल मेटल आयन है और सेकंड क्या है, लिगैंड है।
अगर ये जो मेटल है, मेटल आयन जो है, अगर इसके ऊपर में चार्ज जिस टाइप का रहेगा उसके ऊपर में डिपेंड करेगा, और या तो फिर लिगैंड पे। सबसे पहले लिगैंड को देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, जितना अच्छा लिगैंड क्या करता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा जब जितना अच्छा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना अच्छा वो लेविस बेस होगा। मतलब सिंपल क्या बोल सकते हैं हम, ये लिगैंड अगर जितना ज्यादा बेसिसिटी शो करेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा और उतना अच्छा कंपाउंड बनाएगा। सिंपल एक ही रीजन आएगा ना। लिगैंड के लिए क्या आएगा, लिगैंड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जितना इजीली डोनेट करेगा, जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सीधी सी बात है। मतलब सीधी बात क्या है, वो जितना डोनेट कर रहा है मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, लेविस बेस। तो मतलब जितनी ज्यादा बेसिसिटी रहेगी, जितना ज्यादा बेसिक रहेगा वो क्या करेगा, प्रॉपर, मतलब उतना अच्छा लिगैंड का नेचर रहेगा और कंपाउंड स्टेबल रहेगा। क्लियर है क्या, कोई डाउट? पक्का। अब आते हैं इसके ऊपर में। अब इसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, हायर द रेशियो अरे बाबा, इस मैंने एक फैक्टर क्या बोला, स्टेबिलिटी पहले डिपेंड किसके ऊपर करेगी, मेटल आयन, मेटल आयन के चार्ज के ऊपर में। मेटल जो है, मेटल आयन का चार्ज जो रहेगा उसके ऊपर में पहला एक फैक्टर डिपेंड करेगा, और सेकंड क्या करेगा, नेचर ऑफ लिगैंड। यही होगा ना, स्टेबिलिटी डिपेंड करने नेचर ऑफ लिगैंड के, ज्यादा बेसिक तो कंपाउंड कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल। तो आयन के ऊपर, मेटल आयन के ऊपर में क्या रहेगा, अरे बाबा ये तो लिख ले, मेटल आयन का चार्ज। मेटल आयन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों? लिखा तो मैं एम के ऊपर एक प्लस में। हाँ तो क्यों रहता है, एसिड है, लेविस एसिड है ना। तो ऐसा एक्सेप्ट कर देते हो कैटायन शो उनका प्रॉपर्टी, इसलिए ऑब्वियसली मेटल आयन लिया, मेटल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इसलिए उसके ऊपर में चार्ज। कौन से मेटल के ऊपर में कभी नेगेटिव चार्ज देखा है क्या? तो फिर हाँ एसिड है करके ना, लेविस एसिड है वो। देखो सबसे पहली चीज, पहला फैक्टर क्या था, हमने लिगैंड का नेचर देखा। लिगैंड के नेचर में कोई डाउट है क्या? मेटल आयन। हाँ, लिगैंड का नेचर देख लिया ना, बेसिक जितना ज्यादा तो उतना ज्यादा स्टेबल। सेकंड क्या आएगा, जो मेटल आयन है उसके ऊपर में जो चार्ज रहेगा उसका साइज के साथ में रेशियो, किसका, जो मेटल आयन है, मेटल का चार्ज का रेशियो किसके साथ, उसके साइज के साथ में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, देखो एक क्या हो गया, कुछ नहीं, हाँ मैंने सिर्फ बताया है कि मेटल का जो चार्ज रहेगा उसका रेशियो साइज के साथ में, उसके मतलब उसके आने के रेडियस वगैरह उसके साथ में। ठीक है, तो सिंपल एक बात सुनो, इरविन विलियम्स ने एक ऑर्डर दिया था, इरविन विलियम्स ने एक ऑर्डर दिया था सभी 2+ आयन के चार्ज का। इसका देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉपर 2+ में से ज्यादा, निकेल 2+, उससे ज्यादा कोबाल्ट 2+, उससे ज्यादा आयरन 2+, उससे ज्यादा मैग्नीज 2+, उससे ज्यादा कैडमियम 2+। ये किसने दिया, इरविन विलियम्स का ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना स्टेबिलिटी का। ठीक है, 2+ ज्यादा, उस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, क्यों? अब सुनो, अगर हम कॉपर को देखें, इसको कॉपर को अगर हम 2+ स्टेट में देखें और इसका आयोनिक रेडियस देखें तो कितना आता है, 69 माइक्रोमीटर।
और वही अगर हम कैडमियम 2+ को देखें 97 इसका कितना आता है 97। तो हमने रेशियो किसका निकाल दिया, चार्ज का और उसके साइज का, तो ज्यादा किसका आएगा, इसका, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा। क्लियर है, डन। तो इसीलिए इसको क्या याद रखना, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, मेटल का जो चार्ज है वो और उसका साइज पे, साइज के रेशियो पे उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड रहेगा। और सेकेंड लिगैंड के नेचर पे, जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा स्टेबल, मतलब थर्मोडायनेमिकली वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें निकालेगा ऐसे थे स्टेबिलिटी उसकी के वैल्यू से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो और जो रिएक्टेंट था वो, ठीक है, उसके बेस पे हमने स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा के की वैल्यू रहेगी, हायर द वैल्यू ऑफ के, उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक डन है। यहाँ पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी डन। ठीक है, क्वेश्चंस हो सकता है कि क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑन बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे आपको क्या देना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी। अभी देखना है वीबीटी, क्या देखना है, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो दो थ्योरीज प्रपोज की गई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, जो फिलहाल में उनको स्टडी में है। एक है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें से सबसे पहले अभी हम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोलता है, सब सीधी सी बात है, मेटल आया ना, मेटल, और मेटल कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप के ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे ज्यादा बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी, उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो मेटल है, सबसे पहली चीज क्या है, मेटल जो है, याद क्या कह रहे हैं, मेटल है, मेटल के पास में डी जो है वो वैकेंट है वैकेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है किसके पास, मेटल के पास में। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, वो लिगैंड के पास कौन से है, लिगैंड के पास से एस और पी एस और पी। तो ये जो बनता है, ये पूरा का पूरा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, डी वैकेंट जो है वो, और साथ में एस एंड पी जो ऑर्बिटल है उसके साथ में मिलकर ये पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन बनता है। क्लियर है, पक्का। अब सीधी सी बात है, जितने जो हाइब्रिड फॉर्म होगा एस और पी पे, डी के साथ में, डी के वैकेंट ऑर्बिटल है, डी के वैकेंट ऑर्बिटल के पास में, ठीक है, ये डी जो वैकेंट है, वैकेंट के पास में जो एस और पी के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने के साथ में ये कंबाइन होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट है और ये कैसी है, फील्ड है, लिगैंड की कैसी है, फील्ड है, ये वैकेंट है। इनके दोनों की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, जो हाइब्रिड बनेगा, जितने बॉन्ड्स बनेंगे वही उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। मतलब जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उतने ही उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। ये कैसी है, वैकेंट है, ये कैसे है, फील्ड है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होने के बाद में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, वही क्या है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेंगे उतना ही क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। क्लियर हो रहा है क्या, पक्का, कोई डाउट, क्या क्या है, डी ऑर्बिटल वैकेंट किसके पास में है, मेटल, मेटल के पास में, और एस और पी लिगैंड्स के पास में। इन दोनों का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इनके जो शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन होगा उनसे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने लेंगे उतना ही क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा उतने ही नंबर ऑफ लिगैंड अटैच रहेंगे मेटल आयन से, मेटल आयन ऐसे बीच पे रहेगा, और जितने ये बॉन्ड्स बनाते चलेगा उतना ही क्या रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। क्लियर है, पक्का। अब सीधी सी बात आती है इसमें,
जो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन रहेगा वो किसके तरफ से रहेगा, लिगैंड के तरफ। मेटल आयन बना है, मेटल आयन जो है उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन रहेगा, वो किसके तरफ रहेगा, लिगैंड के तरफ में रहेगा। उसके अलावा अगर एक बात क्या याद रखनी है, देखो दो टाइप के बॉन्ड्स बना सकते हैं। एक बना सकता है ये n-1 d के साथ में, और एक मतलब जो d ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट करेगी ये मेटल आयन की n-d के साथ, या फिर n-d बनेगी, जिसकी वजह से या तो आउटर या तो इनर कौन से बॉन्ड बना सकता है, आउटर डी वाले और एक इनर डी वाले। क्लियर है, आउटर वाला और इनर वाला। क्लियर है, तो ये पूरा के पूरे पॉइंट हमको इसमें याद रखना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, मेटल आयन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, डी, एस और पी। इनके हाइब्रिडाइजेशन से क्या फॉर्म होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, और कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड का ही नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है, और जो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन रहता है मेटल का वो हमेशा किसके तरफ रहेगा, लिगैंड के तरफ में रहेगा। क्लियर है, और कौन सी ऑर्बिट रहेगी, n-1 d और n-d। क्लियर है, पक्का। इसी पे क्या डिसाइड होगा, आउटर स्फीयर बन रहा है या इनर स्फीयर बन रहा है, मतलब पहले वाली डी यूज हो रही है कि आउटर वाली डी यूज हो रही है, डिपेंड करेगा। क्लियर हो रहा है क्या, पक्का। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से आते हैं वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या था, हमें भी देखो वीबीटी हमने देखा था, वीबीटी के पोस्टुलेट्स देखे थे नॉर्मली किस तरीके से हो जाएगा। अभी हमें देखना है कि वीबीटी एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूट होता है। मैंने आपको कैसे कंपाउंड कैसे बनाने कैसे वो नहीं बताया, डायरेक्टली मैं एग्जांपल के साथ में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओरली सुन लो कैसा होता है। वीबीटी को जब अप्लाई करना पड़ता है किसी भी कंपाउंड पे, मोस्टली ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करेंगे ना, तो ऑक्टाहेड्रल में दो चीजें आएंगी, एक आएगी लो स्पिन और एक हाई स्पिन। वो डिपेंड करेगा ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, ठीक है। अगर कंपाउंड वीक फील्ड है, जैसे ये देखो ये लेफ्ट वाले जितने भी ऐसे जा रहे हैं ना, हम इधर से अगर समझो ऐसे आ रहे हैं, ये सबके सब कैसे है, वीक फील्ड है। वीक फील्ड है तो स्पिन कैसे देंगे, ठीक है। और अगर समझो मैं एग्जांपल सीएन की बात कर लूं, सीएन कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्पिन कैसी देगा, लो। जैसे NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्पिन कैसी देगा, क्लियर है। तो ये स्पिन सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए एप्लीकेबल रहेगी, तो पहले हमें ऑक्टाहेड्रल के ही देखना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर जो भी मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो नंबर है उसको माइनस करने के बाद वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लिगैंड जो है, पहले देखोगे कि लिगैंड कौन सा है, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के बाद क्या करोगे, सिंपल जो उसकी जो ब्लॉक डायग्राम जो डायग्राम बनेगी उसमें सबसे पहले उतने लिगैंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बैकएंड ऑर्बिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। बैकएंड ऑर्बिट जैसी ही बनी, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। लो स्पिन के हिसाब, अगर लो स्पिन है हाई स्पिन है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होगी। क्लियर है, पक्का, डन। अभी मैं कंपाउंड के साथ देखते हैं, कोबाल्ट NH3 ठीक है, कैटायनिक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना, कोऑर्डिनेशन स्टेट निकाल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कोबाल्ट की। देखो NH3 ऑलरेडी हमें पता है न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल है, तो ऑलरेडी ये जो चार्ज रहेगा जो रहेगा वो कोबाल्ट का ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, CO की कितनी हो जाएगी, +3। इसमें कोई डाउट, अगर मुझे आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोबाल्ट का देखना है, कोबाल्ट का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, एक्चुअल वाला जो आता है कोबाल्ट का, बताओ 27 होने के कारण। एरागोन के बेस पे बताओ, एरागोन 4s2 3d7। क्लियर है, अगर +3 ऑक्सीडेशन है, अगर वो माइनस कर दिया जाए तो सीधी बात हमें पता होती, S पहले जाता है, इसमें से एक जाएगा, तो एक्चुअल क्या मिल जाएगी हमको,
AR 3D6 3D 6, यही बात होगी पक्का। हम बना ले उसका वाला ब्लॉक में डी में कितनी होती है ऑर्बिट, डी में कितनी होती है 5 सब ऑर्बिट होती है, कौन कौन सी, px। ये क्वेश्चन है, कल मैंने बताया, इससे पहले भी मुझे कल चाहिए, बताओगे तुम लोग खुद, ठीक है, या तो कमेंट में डालोगे। इसमें 5 होती है, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद वाली कौन सी रहेगी, सब 4s है ना, क्लियर हो रहा है, डी रहेगा। इसके आगे क्या होगी, 3D हो गई, 4s है, 4s के बाद 4p रहेगी। p में कितनी होती है, 3 ठीक है। ये क्या है हमारी 3D, ये 4s और ये 4p। पक्का। अब यहाँ पे देखो, ये फील करना है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फील हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, पहले एक एक फील होता है, ठीक है, पहले एक एक फील करो। 4 ही आ रहा है, सॉरी 5 हो गए, एक यहाँ पे आ जाएगा, हो गया 6, और बाकी ये क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। 4s में एक रहेगा, 2 रहेगा। बाबा 4s तो हट गया ना, 4s तो हमने रिमूव कर दिया ना, हमने इस वाले की निकाली, हाँ इसका लिखा है, ठीक है, 3+ पे। अब ये कोबाल्ट यहाँ पे कितना है, कोबाल्ट 3+ वाला लिखे हो ना आपने ये, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। अब वैकेंट कितनी, अब सबसे पहले इसमें चेक क्या करना था, हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, क्लियर है। अब क्या करना था, हाई हाई स्पिन लो स्पिन चेक करना। हाई स्पिन है लो स्पिन है, कैसे पता चलेगा, क्या है, NH3 है, देखो NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्पिन कैसी रहेगी, तो ये सीधी सी बात है, स्पिन कैसी है रे बाबा, इसकी स्पिन हमें समझ में आ गई कैसी है, लो स्पिन का है, इतना ठीक है। अगर लो स्पिन है, सिर्फ याद के रखना, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, इसलिए याद रखो, अगर लो स्पिन है तो ये जितनी भी है हमको ये वाली ऑर्बिट, ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको कंजेस्टेड, इनको शिफ्ट करनी पड़ेगी, मतलब सबको ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो ये 2 ऑर्बिट खाली हो जाएगी डी की, क्लियर हो रहा है। अगर हाई स्पिन होता तो जैसा है वैसा छोड़ते, इसके नेक्स्ट आगे वाली ऑर्बिट ले, क्लियर हो रहा है। लो स्पिन है तो क्या करोगे, इसको शिफ्ट करोगे इलेक्ट्रॉन को फर्दर, जो सिंगल है उनको अनपेयर्ड वालों को क्या करोगे, पेयर्ड करोगे। और अगर हाई स्पिन होता तो इसको वैसे ही छोड़ते, आगे वाली फर्दर हम क्या लेते हैं, ऑर्बिट लेते। क्लियर है क्या, पक्का। तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, लो स्पिन है तो हमें वैकेंट स्पेस बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, वैकेंट ऑर्बिट बनानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से होगा, क्या ये हमारा 3D है, ठीक है, ये हमारा 4s है और ये 4p है, क्लियर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब हमें चाहिए ऑर्बिट कितनी, लिगैंड कितने हैं यहाँ पे हमारे पास में, CN नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास में, हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3, मतलब लिगैंड कितने हैं, 6 है, तो हमें 6 स्पेस चाहिए होगी, तो हम किसको यूज कर सकते हैं, एक ये हो सकती है 2, ये 2 है और ये 2, पक्का। देखो इससे पहले एक चीज दिखा दी, सुनिए, अगर sp ऑर्बिट अगर यूज हुई है तो कंपाउंड होता कैसा है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर बताया था। अगर कंपाउंड sp2 है तो ट्राइगोनल, क्या हो जाएगा, अगर sp3 है तो 2 हो सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, यही है, या तो
टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर स्क्वायर प्लानर होगा। इसमें ठीक है, अगर D2 sp3 या फिर sp3 D2 है तो कौन सा होगा? क्लियर हो रहा है? इसमें कितने हैं? 2 ऑर्बिट यूज हो रही है, इसमें कितनी हो रही है? 3 हो रही है, इसमें कितनी यूज हो रही है? 4 यूज हो रही है, इसमें 6। तो जब भी 6 रहेगा, 6 रह रहा है मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, सीधा हम क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। पर इनर है कि आउटर है वो डिपेंड करेगा लो और हाई स्पिन पे। सीधी सी बात है, सॉरी लो स्पिन है तो कौन सा जाएगा? इनर। और अगर हाई स्पिन है तो आउटर, आउटर डी यूज होगी। अभी हम इनर डी यूज कर रहे हैं, इनर डी यूज करें तो कंपाउंड इनर में जाएगा, अगर आउटर डी यूज करेंगे तो आउटर पे जाएगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो देखो यहाँ हमें ये 6 यूज करनी है, कहां से? यहाँ से यहाँ। क्लियर हो रहा है? पक्का? अब किस किस की NH3 की आएंगी ना लोन पेयर यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? ये वैकेंट में 6 इलेक्ट्रॉन लेके लोन पेयर लेके आ रहे हैं, तभी तो कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ 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 ये क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। तो कैसे बनाएगा? देखो ये हमारा 4p था, ये 4s है और ये 3 है। क्लियर हो गया? ये तो जो है ऑलरेडी बना लूं पहले। हमें यूज कौन से करना है? यहां से यहां तक NH3 लेके आएगा, अपने लोन पेयर अपनी इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बनाएगा। 6 जगह पे 6 है ना, 6 यूज कर लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसका, अगर हम देखें इसकी जो ऑर्बिट इसने बनाया है कौन सी यूज किया? 2D 2S 4s का एक ही डब्बा चाहिए। शिट, मैं बोला भी जब से बोलना मैं बना भी रही हूँ, ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। सॉरी सॉरी, मैं बोला D2 कैसे जी? सॉरी, तूने बोला था क्या? सॉरी, नीचे ध्यान ही नहीं रहा, मैं देख भी नहीं रही हूँ, बोले कैसे बना रही हूँ। सॉरी सॉरी, ठीक है? हाँ हो सकता है। तो अब क्या होगा? एक और डब्बा एक यहाँ पे इधर बढ़ेगा ना, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये देखो 2, ये 2, ये 2 और ये 2, तो ये पूरा ये वाला लेगा, तो यहाँ तक बना ले। तो अब यूज कितना हुआ है? यहाँ पे D2 S P 3 मतलब 2 ऑर्बिट किसकी यूज हुई है? D3 S 8 P3 2 3 P3। तो हम क्या बोलेंगे? इसका जो सॉरी इसका जो ऑर्बिट जो इसने यूज किया है वो क्या आया है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन सीधी सी बात है। हमने क्या बोला था? लो स्पिन है तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, प्राइमर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर हो जाएंगे। अगर हाई स्पिन आ जाता तो पेयर होता क्या? नहीं, पेयर बात नहीं था। क्लियर है? चलो अब सीधी सी एक बात है, इसका क्या हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या गया? D2 sp3। तो सीधा D2 sp3 आया, वो भी कौन सा है? n-1d वाला है ना। हमने D जो ऑर्बिटल है बाद वाली ली है क्या? पहले वाली ली है ना, नंबर 1 माइनस करके मतलब पहले वाली लिया। तो सीधी सी एक बात है, ये कैसा है? इनर डी यूज हुआ है, इसका वाला कोई इनर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी वैल्यू। सुनो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा अभी अगर बनाए तो? क्या है? कोबाल्ट कितना है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है NH3। सॉरी, यही रहेगा। और
कंपाउंड पे चार्ज। क्लियर है? अगर आप देखो, अब देखना क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन देखो, एक भी अनपेयर्ड है क्या? अच्छे दिख रहे पता है, पर कोई अनपेयर्ड है क्या? नहीं। हमने बोला अगर पूरे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो कंपाउंड कैसा हो जाता है? कौन सा मैग्नेटिज्म कौन सा शो करता है? पैरामैग्नेटिक। हाँ? नहीं, दूसरा वाला कौन सा था? ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, क्या है? डायमैग्नेटिक। ऑल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया? और स्पिन लो। डन? समझा क्या? पक्का? कोई डाउट है मयूरी? नेक्स्ट आते हैं कोबाल्ट F6 पे। बट देखो, सबसे पहले देखो कि यहाँ पे लिगैंड होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा है? वीक फील्ड है। फ्लोरीन कैसा है? वीक फील्ड है। तो स्पिन कैसी रहेगी? हाई स्पीड। पहले याद रख लेते हैं, हाई स्पीड है, ठीक है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR एरेगॉन 4s2 3d7 3D 7 3+ में यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है कोबाल्ट की। तो अगर अब करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 1 यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? AR 3D 6 होगा। पक्का? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें क्या ड्रॉ करना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, एक ही बनेगा। ठीक है। ये 4s है, ये 3D है, और ये 3p है कि 4p? 4p। ये भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एंटर करेगा। पहले 6 इलेक्ट्रॉन लाना है ना, तो ये 5 ये हो जाएंगे और 1 6 ये ऐसा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन है। लिगैंड है फ्लोरीन, 6 है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब सीधी सी एक बात है, हमने क्या बोला? पहले ही बोल दिया फ्लोरीन कैसा है? वीक फील्ड है। तो स्पिन कैसी रहेगी? हाई। तो हाई स्पिन है, उसमें सीधा एक क्या आएगा? अगर हमें सबसे पहले इसके वैकेंट ऑर्बिटल को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर लिगैंड अगर वीक फील्ड है और हाई स्पिन अगर हो रहा है, ठीक है, हाई स्पिन अगर हो रहा है, तो सीधी सी बात है नेक्स्ट हमें 6 लिगैंड है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो 6 ऑर्बिट लगेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितनी हो रही है? 4 ही हो रही है। देखो, इसमें हमने इसके पहले क्या देखा था? लो स्पिन था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एडजस्ट हुए थे। क्यों इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हुए थे? एनर्जी के कारण में। तो हमने इधर की 2 ऑर्बिट यूज की थी, बट यहाँ पे ऐसा हाई स्पिन होने की वजह से ये शिफ्टिंग होगी क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर्ड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा आगे? एक और तो डी ऑर्बिटल होगी ना, 4 डी होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे यूज होंगे? इस तरीके से, एक ये, 3 ये और 2 यहाँ के। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही, बस सीधा यही पे बता रही हूँ। तो अगर अब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट करेंगे तो इसी तरीके से रहेगा। ठीक है,
एक लिगैंड पहला क्या बोलते हैं फ्लोरीन लेके आएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इस तरीके से हो जाएगा। यूज हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3b2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 एस एक यूज हुई, पी 3 और डी बाहर की है तो डी। हमने जब लो स्पिन का बनाया था तो क्या आया था? इनर डी यूज हुआ था, ये आया था। यहाँ पे क्या आया? sp3b2। अब सीधी सी बात है, इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? चार चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? और नहीं रहता तो मैग्नेटिक। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या चले जाएगा? क्या ही तो बात है ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। डन है यहाँ तक? ये किसके लिए रहेगा? अगर अदर कंपाउंड दे, सिर्फ तुमको याद क्या रखना है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, उस हिसाब से आप फिलिंग स्टार्ट करोगे। क्लियर है? ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल के। अब क्या क्या बचता है? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर। नेक्स्ट आते हैं टेट्रा। देखो अभी दोनों देखो, टेट्राहेड्रल और अगर हम बात करें स्क्वायर प्लैनर, दोनों की अगर कंडीशन देखें तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा। अगर sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और अगर dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लैनर चली जाएगी। क्लियर हुआ? ये कब sp3 पे क्या चला जाएगा? टेट्राहेड्रल, और इस पे स्क्वायर प्लैनर। क्लियर हो रहा है क्या? ज्योमेट्री डिसाइड कौन करेगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो हम कंपाउंड से डिटरमाइन करते हैं। चलो, हमारे पास कंपाउंड क्या दिया? निकेल और क्लोरीन। लिगैंड क्या है? निकेल। निकेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल, एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 3d8 क्या हो जाएगा? Ar 4s² 3d8। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे निकेल कौन सी स्टेट पे है बाबा? निकेल कौन सी स्टेट पे है? ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना कितनी है, 4 क्लोरीन है तो -4 हो जाएगा, वहाँ पे चार्ज -2 है तो ये इधर जाएगा, तो सीधी सी समझ में आ रहा है वो कौन सी स्टेट पे? +2 की स्टेट पे है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 निकालने के बाद तो रिमूव कौन सी करेगा? 4s निकालेगा। 4s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूवेबल रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो निकेल का फिर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Ar 3d8 बना ले। क्या हो जाएगा? हम 3D बनाएंगे। पहले एक 5 ये हो जाएंगे, 6 7 ये जाएगा क्या? जाएगा कि नहीं जाएगा?
जाएगा। पक्का? अब यूज करना है, इसमें भी लो स्पिन हाई स्पिन देखेंगे। ऑब्वियसली कंपाउंड कैसा है? हाई स्पीड, हाई स्पिन है। क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा है? वीक फील्ड है, तो स्पिन हाई चले जाएगी, तो फील्ड करेगा क्या? नहीं, उसको छोड़ देगा और आगे फिल करेगा। तो कंपाउंड ही कैसा है, हम क्या बोल सकते हैं? हाई स्पिन है, कंपाउंड हाई स्पिन है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। सीएन पे 4, सीएन जब 4 है, दो ही ज्योमेट्री कंफर्म है। कौन सी? sp3 टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर। डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे, तो भी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सीधी सी बात है। अब लिख ले इसका वाला एक ऑर्बिट क्या यूज हो सकती है? 3D, 3D के बाद 4s, 4s के बाद 4p ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ले ले पहले ही, जैसे जैसे है वैसे के वैसे लिख ले। हाई स्पिन है, इसको छोड़ना पड़ेगा कि रिफिल करेगा? बताओ। इसको हाई स्पीड हाई स्पिन है, तो उसको पेयर्ड करवाऊं या छोड़ दूं? तो अब सीधा सा क्या करोगे? बचे 4 लिगेंड लेके आएगा, तो यूज कितनी होगी? ये और ये 3, 4, ये 4 यूज होगी ना। तो यहाँ पे एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, 4 यूज हुआ। क्लोरीन के लिए क्या क्या यूज हुआ? sp3। तो ज्योमेट्री क्या चले जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला हमारा? हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? 2 है, क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। अच्छा है वो नहीं, स्ट्रक्चर बताना है। निकेल, ये जाएगा स्ट्रक्चर। क्या है? 2+ का 2 नेगेटिव, ये जाएगा स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या? डन। ये टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लैनर मतलब चारों इक्वल वाला। ठीक है, डन है यहाँ तक? पक्का? नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर प्लैनर का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NiCN4 2। बाकी तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, यहाँ पे भी ये 2+ की स्टेट पे पूरा लिखने की जरूरत है क्या? सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 के बाद एरेगॉन 3D 8 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। Ni2+ का क्या आ जाएगा? Ar 3D 8 जाएगा। स्ट्रक्चर बना ले, सीधी सी बात है। कोऑर्डिनेशन CN कैसा है? लो स्पिन होगा, बट लिगैंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। लिगैंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो स्पिन कौन सी हो जाएगी? स्पिन पहले ही लिख दो। स्पिन कैसी है? लो। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद क्या आता है? 4s। ये क्या हो गई? 3D। इलेक्ट्रॉन फिल कर लो। क्लियर है?
ये क्या है 4s, इसके बाद क्या ये 4p, ठीक है। अब यूज क्या करना है, सीधी सी बात है, लो स्पिन है तो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, बनाते चलो नीचे ही ले लियो। पेयर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। अब यूज करना है Cn नंबर 4, 4 होगी यूज, ये 1, ये 2 और ये 3, 4, ठीक है। तो अब फिल कर ले, क्लोरीन सॉरी Cn आया, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 और DsP2 में ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑल पेयर्ड, ऑल पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। स्ट्रक्चर क्लियर है, रहेगा स्क्वायर प्लानर, ये उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑल पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक और हमेशा स्क्वायर प्लानर के लिए ज्योमेट्री DsP2, टेट्राहेड्रल के लिए sp3 और ऑक्टाहेड्रल के लिए D2sp3 या फिर sp3d2, इनर रहा तो D2 पहले और आउटर रहा तो D2 बाद में ही लेंगे। क्लियर है, डन यहां तक, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। सुनिए क्या पढ़ना है, लिमिटेशन, किसके, लिमिटेशंस ऑफ, क्या है बीबीटी का लॉन्ग फॉर्म, अभिजीत क्या है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या टॉपिक पढ़ रहे हो उसका नाम ही नहीं पता है। देखो पहला पहला लिमिटेशन से, तीन ही लिमिटेशन से, पहली लिमिटेशन ये आती है कि बीबीटी थ्योरी ने लो स्पिन और हाई स्पिन को एक्सप्लेन ही नहीं किया था। क्या एक्सप्लेन नहीं किया, लो स्पिन एंड हाई स्पिन को एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों के बारे में नहीं बताया, ठीक है। सेकेंड, कलर कॉम्प्लेक्सेस, कलर को एक्सप्लेन नहीं किया, कलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं किया। कलर हमें पता है ना, डीडी ट्रांजिशन के कारण में मोस्टली जो डी ग्रुप है ट्रांजिशन फिलामेंट कलर शो करता है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं करा। कलर कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं किया, इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड, ये जो स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करता है टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, हमेशा जरूरी नहीं है कि सही है, नेसेसरी नहीं है कि सेम हो, मतलब जो स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन करता है वो हमेशा करेक्ट हो, वो प्रेडिक्ट भी नहीं होता है। जैसे कि कभी अगर स्क्वायर प्लानर है तो जरूरी नहीं अगर हमने उसको निकाला जाए और वो स्क्वायर प्लानर ही रहेगा, तो स्ट्रक्चर भी प्रॉपर वे से हर बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है पर कभी कभी नहीं होता है, ठीक है।
तो ये 3 लिमिटेशन, 3 पॉइंट्स के कारण एक और थ्योरी को प्रपोज किया गया जिसका नाम है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है? अभी हमने देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट क्या है? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सुनिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, ये कुछ अजम्पशंस पे चलती है। किस पे? अजम्पशंस पे। क्या बोला जाता है? जो मेटल आयन है, मेटल आयन और जो लिगैंड है, इन दोनों के बीच में जो है, जो इंटरैक्शन जो होता है, वो कोई बॉन्ड से नहीं होता, कोई बॉन्ड नहीं बनाता। ये जो बनाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों हेल्ड रहते हैं। पहला अजम्पशन क्या था? क्या है? ये जो दोनों में दोनों, ये बॉन्ड वाला इंटरैक्शन नहीं है, इनका इंटरैक्शन कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। और पॉइंट चार्ज कौन सा होगा? हमारा लिगैंड जो आएगा, पॉइंट चार्ज लेके कौन आएगा? लिगैंड आएगा। ठीक है, जैसे क्या बोला पहला पॉइंट? मेटल आयन और जो लिगैंड है, इन दोनों का इंटरैक्शन कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जो मेटल आयन है, मेटल गैसियस मेटल आयन अगर है, तो उसकी जो डी ऑर्बिटल है ना, कितनी होती है? 5 स्प्लिटिंग ऑर्बिट्स होती है। हम अभी तक बना रहे थे। डी कौन कौन सी 5 होती है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड की जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये 5 और बाइट्स है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? तीनों का एनर्जी लेवल कैसा होता है? सेम होता है। इसीलिए ये कैसी है? डीजेनरेसी है। सेम इनका क्या है? एनर्जी लेवल। और इसी को इन्होंने क्या बोला है? ठीक है, क्या बोला? डीजेनरेसी। क्लियर है? डीजेनरेट्स है ये तीनों। ये जो ऑर्बिट्स है, जो इसकी ऑर्बिट है, वो कैसी है? डीजेनरेट है। यहां तक क्लियर है क्या? पहला पॉइंट किसी को कोई डाउट है? क्या है? जो मेटल आयन और लिगैंड जो है, इनके बीच का जो इंटरैक्शन है, वो कोई बॉन्ड वॉन्ड से नहीं है भाई। कैसे है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, मतलब जो मेटल, जो डी ऑर्बिट किस में होती है? मेटल आयन में होती है। मेटल आयन की अगर हम बात करें, इनमें जो डी ऑर्बिटल है, जो पांचों की पांचों जो ऑर्बिट्स है, जो वो खुद की एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है। जिसी को हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, या फिर हम बोल सकते हैं डीजेनरेट होती है। इनका कोई एनर्जी पांचों की पांचों ऑर्बिट की कैसी है? सेम है। क्लियर? अब ये इन्फ्लुएंस कैसी होती है? ये जो एनर्जी है, ये स्प्लिट कैसे होती है? जैसे ही लिगैंड आता है, लिगैंड इसको इन्फ्लुएंस करता है, और लिगैंड के कारण ये एनर्जीज क्या हो जाती है? ये जो दोनों है, ये क्या होते हैं? एनर्जी लेवल इनके स्प्लिट करते हैं। ठीक है, एनर्जी जो स्प्लिट होती है, वो 2 पार्ट में स्प्लिट होती है। एक को हमने बोला Eg और एक को बोला T2G। क्या बोला? एक को Eg और एक को बोला T2G। Eg कैसा है? हायर एनर्जी लेवल है, और T2G कैसा है? लोअर एनर्जी। क्लियर है? ये हायर एनर्जी जो है, इसमें हम कौन सी ऑर्बिट आती है? डब्ल्यू, मतलब dx² और dz को कैरी करती है। किसको? dx² माइनस वाई स्क्वायर, और एक ऑर्बिट कौन थी? dz² को। और ये जो T2G है, वो ट्रिपली बॉन्डेड है। कौन कौन सी? dxy, dyz और dz। 2z नहीं के ऊपर zx। ठीक है, इतना डर है क्या? अब ये स्प्लिट कैसी होती है? लिगैंड करता है, लिगैंड के इन्फ्लुएंस से। अब लिगैंड में हमें देखो, क्रिस्टल फील्ड नहीं, हमने लास्ट में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो देखी थी, जो स्प्लिटिंग एनर्जी देखी थी, अब ये एनर्जी स्प्लिट कैसे हो रही है? एनर्जी स्प्लिट हो रही है जिस टाइप का लिगैंड टाइप है उस पर डिपेंड करेगी, और स्पिन भी उसी पे डिपेंड करेगी।
तो इन्होंने एनर्जीज बताई थी अलग, मतलब जो लिगेंड है उसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, उसकी फील्ड बताई थी, वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, क्लोरीन की, आयोडीन की, ब्रोमीन की, ये जो है ये कैसे लिगेंड्स है? H2O, ये सब कैसे लिगेंड थे? ये कैसे लिगेंड है? वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है? वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन कौन से थे? लाइक NH3 था, CN है, CO है, ये सब कैसे है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, ये एक्सप्लेन किसने किया? CFT ने एक्सप्लेन किया। इसकी पूरी सीरीज बताई इन्होंने, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई, जो हमने लास्ट टाइम लिखे थे वही वाली आपको रेफर करनी है। ठीक है, अब ये वीक फील्ड वाले क्या करेंगे? जो स्पिन डेवलप करेंगे, वो स्पिन कैसी करेंगे? हाई, इनका स्पिन कैसा रहेगा? हाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, घूमेगा ना, ठीक है। और ये कैसे करेंगे? लो स्पिन डेवलप करेंगे। अब ये होगा कैसे? चलो, सेम एनर्जी थी, मैं डायग्राम फिर बताती हूँ। पहले डीजेनरेट थी, तो पांचों ऑर्बिटल मेटल आयन की डीजेनरेट थी। जैसे ही लिगेंड आए, लिगेंड के इन्फ्लुएंस से क्या होगा? ये जो दोनों के दोनों जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये जो दोनों की दोनों एनर्जीज क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। कैसे? रिपल्शन कैसे आएगा? ये जो डबली बॉन्डेड है, रिपल्शन शो करेगा T2G के साथ। Eg वाली जो ऑर्बिटल है वो रिपल्शन शो करेगा किसके साथ? T2G के साथ। तो ये रिपल्शन के साथ कारण ये क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। और ये स्प्लिट होगी तो इस वजह से स्प्लिट होगी। यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी? Eg, क्योंकि ये हायर एनर्जी है, और नीचे T2G। और इनकी इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होगी वो डिपेंड किस पे करेगी? लिगेंड के ऊपर में। हाई स्पिन हो रहा है या लो स्पिन हो रहा है? अगर लो स्पिन होगा तो पहले पेयर्ड होगी, हाई स्पिन हो रहा है तो जैसी है वैसी। लोअर एनर्जी, देखो लो स्पिन है तो लोअर एनर्जी पे लाई करेगा, हाई स्पिन है तो अपर भी एनर्जी फील होगी। यहाँ तक समझा क्या? और इनके डिफरेंसेस, ये जो T2G और Eg का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट। क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट, स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या है हमारी? स्प्लिटिंग डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड लोअर एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या है? डेल्टा नॉट। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? क्या वहां से शुरू हुआ था? मेटल आयन जो लिगेंड के बीच का जो भी इंटरेक्शन है वो कैसा है? बॉन्ड से है क्या? नहीं है, बॉन्ड से नहीं है, किससे है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है, अब लिगेंड के इन्फ्लुएंस के 5 ऑर्बिटल है, पांचों की पांचों जो मेटल आयन की जो ऑर्बिट्स है वो कैसी है? डीजेनरेट है भाई, सेम एनर्जी लेवल पे है। कब वो इन्फ्लुएंस होगी? जब लिगेंड आएगा। लिगेंड आएगा तो लिगेंड के कारण इनके बीच में ये जो दोनों एनर्जीज है, ये जो दो ऑर्बिट हम बता रहे हैं Eg और 2G, इसकी जो मतलब dx2 y2 और dz2 सॉरी क्या है dxy dyz और dzx, इनके बीच में क्या आ जाएगा? ट्रिपली बॉन्डेड और डबली बॉन्डेड में क्या आ जाएगा? सम डिफरेंसेस आएगा, रिपल्शन शो करेगा, जिसके कारण में ये क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे दो लेवल पे, हायर और लोअर। नीचे वाली जो है लोअर एनर्जी, ये वाली हायर एनर्जी। अब डिपेंड करेगा वो लिगेंड पे, स्प्लिटिंग और फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन डिसाइड करेगा कि लिगेंड कैसा है? स्प्लिटिंग एनर्जी पे। लिगेंड अगर वीक फील्ड है तो कैसी स्पिन देगा? और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो। क्लियर है क्या? डन। देखो अब आते हैं D1 कितने तक जाता है? 10 इलेक्ट्रॉन्स तक जाते हैं। पता है हमारे पास में D1, D2, D3, D4, D5 5 ऑर्बिट है, एक पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम बोलेंगे D10 तक जाएगा। कहाँ से? D1 to D10। अब देखो D1, D2 एंड D3, D1, D2 और ये जो D3 है ना, ये हंज रूल से फिल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। किससे? हंज रूल से। पर हम अगर बात करें सिर्फ लो स्पिन और हाई स्पिन का जो कॉम्प्लेक्स वाला जो रूल है, वो शुरू कहाँ से होगा? D4 से
D7 किसके लिए लगेगा लो स्पिन हाई स्पिन? D4 to D7 के लिए। पर D1 D2 D3 और D8 D9 और D10 इनके लिए लो स्पिन हाई स्पिन वाला रूल नहीं लगेगा। क्लियर हो रहा है क्या? D1 D2 3 के लिए हम अनरूल से कर सकते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 10 तक के लिए नहीं लगेगा। D4 to D7 तक के लिए लो स्पिन हाई स्पिन का रूल लगेगा। हमने सीधा ही बोला एनर्जी, देखो डायग्राम इस वे से रहेगी, पहले सुन लो। ये हमारी 5 एनर्जीज ले 5 ऑर्बिट है, ठीक है। ये एनर्जी की बात है। जैसे ही लिगैंड आएगा, ये जो एनर्जी है ये इस वे से स्प्लिट होगी। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा T2G, दो ऑर्बिट रहेगी यहाँ पे। कौन कौन सी? D(x², y² और D(z). सॉरी गलत बोल दी, सॉरी 3 ऑर्बिट रहेगी, ट्रिपली बोल रही। ये क्या हो जाएगा? DXY, DYZ, DZX, ठीक है। यहाँ पे डबली बॉन्डेड कौन कौन सी? D(x², y² और DZ²। क्लियर है? और इनके बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा, जो स्प्लिटिंग एनर्जी रहेगी, वो क्या रहेगी? डेल नॉट या फिर D2, ठीक है। इसको ये बोलेंगे दोनों में से डन। ये हमारी हाइयर और ये हमारी लोअर। तो अब हमें मेन चीज क्या देखना है? D4 to जो D7 है, इनके बीच लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे लगेगा? चलो पहला ले लेते हैं D4, फिर D5, D6, D7। इसके लिए दोनों एनर्जीज रहेगी ना। ये ऊपर वाली कौन सी है? EG, ये EG, ये T2G, यहाँ भी EG सब में वही है। T2। हाँ तो सब में वही है, तो बता। EG T2G EG T2G EG T2G। ध्यान EG T2, ठीक है। अब अगर हम दोनों ले लेते हैं, एक हाई स्पिन और एक लो लो स्पिन। हाई स्पिन है, लो स्पिन। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तीन ऑर्बिट है ना, वो बना रही हूँ, ठीक है। फिर एक को देखते हैं। अगर D4 है हाई स्पीड है, हाई स्पीड पे पहले क्या होगा बताओ? एक जाएगा। कितने 4 है? 1 2 3 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पर वही लो स्पीड में क्या होता है? पहले पेयर्ड होता है, तो पेयर्ड होंगे तो कैसे हो जाएगा? एक पहले लोअर है, यहाँ पे देखो लोअर एनर्जी फील होने के बाद डायरेक्टली हायर एनर्जी पे चले जाएगा। पर यहाँ पे लो स्पिन पे वैसा नहीं होगा। लो स्पिन पे पहले कौन सी एनर्जी फील होगी? लोअर वाली। इस तरीके से ये 4 आ रहे तो ये यहाँ जाएगा। क्लियर है? अब D5 के लिए सेम पहला 1 2 3 4 ये इक्वली फील होना स्टार्ट होगा हाई स्पीड पे। पर यहाँ पे कैसे हो जाएगा? 1 2 लोअर, पहले लोअर फील होगा। क्लियर है? सेम D6 पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब जो बचा है वो फिर फील होना। पहले पूरी एनर्जी लेवल भरेगी। हाई स्पिन पे क्या होगा? पहले पूरे इलेक्ट्रॉन फील हो गए, उसके बाद फिर डबल फिर पेयर्ड होना स्टार्ट होंगे। पर लो स्पिन पे वैसा होगा क्या? नहीं, पहले लोअर एनर्जी के ही पेयर्ड होना स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा? 1 2 3 हो गया, 6 है ना। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा अभिजीत? यहाँ देखना 5 हो गए, अब 6
7, यहाँ पे 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6, उसके बाद हायर एनर्जी पे एंटर करेगा। क्लियर है? याद रहेगा ये? डन। लो स्पिन हाई स्पिन कैसे फील होगी? क्लियर है? नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स। क्या करेंगे? सीधा बोलो, डेल नॉट है, इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? डेल नॉट जो है ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंसेस है, तो इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? पहला फैक्टर लिगेंड। कौन था? लिगेंड। अब लिगेंड कैसा है? लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सीधी सी बात है, स्ट्रेप्टोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था, अगर हम बात करें तो लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड तो वो मेटल आयन से क्या करेगा? मेटल आयन के क्लोजर आना चाहेगा ज्यादा, ऑब्वियसली अपनी तरफ में ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर वीक फील्ड है तो थोड़ा दूर रहेगा। क्लियर है? सेकेंड, पहला फैक्टर तो लिगेंड, लिगेंड का नेचर, ठीक है। सेकेंड फैक्टर अफेक्ट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। क्लियर होगा? कैसे? देखो, अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा लिगेंड को अपने तरफ में वो करेगा, क्लोजर करेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा? मेटल आयन, मतलब 3+ है 2+ है, उसकी बात कर रहे हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो अगर जितना ज्यादा मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना लिगेंड को क्लोजर लेगा, और उतना क्लोजर आने के लिए ये एनर्जी को स्प्लिट करेगा। जैसे कि समझो अगर हम डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब 3+ का और 2+, जो 3+ वाला रहेगा वो ज्यादा एनर्जी को स्प्लिट करेगा और क्लोजर आएगा, और जो डाइवेलेंट है वो एज कंपेयर टू ट्राइवेलेंट कम एनर्जी को स्प्लिट करके क्लोज आने की कोशिश करेगा। तो डिपेंड क्या करेगा? इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा अगर पॉजिटिव है तो ज्यादा क्लोजर आने के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी क्या करेगा? ज्यादा वो करेगा, और लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और वीक फील्ड रहेगा तो थोड़ा लूजली, मतलब अगर स्प्लिटिंग एनर्जी उसकी कम होगी। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। अगर मेटल आयन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी अगर ज्यादा है तो भी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होने के चांसेस है। क्लियर है क्या? दो फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं कलर टू ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। चलो देखो इधर, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स की बात करें तो डी ऑर्बिटल तो है, कोई भी मेटल आयन रहेगा डी ऑर्बिटल रहेगी, और डी ऑर्बिटल अगर है तो स्प्लिट करेगी। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या? दो बॉक्स में एक P2G, यही एक चीज हमको बार बार देखनी, P2G और EG, स्प्लिटिंग एनर्जी डेल नॉट। ये कोई ना कोई इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा, ये डेल्टा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, और वो जितना शो करेगा उस हिसाब से किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या रहेगा? कलर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टाइटेनियम H2O6 3+, ठीक है, टाइटेनियम H2O6 3+ की अगर हम बात करें, इसको अगर हम देखें तो ये क्या करेगा? अपनी जो ये 3D टाइटेनियम है तो एक तो 3D आएगा ही उसका वाला, ठीक है 3D, तो ये जो एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन उसका 3D में आता है, मतलब T2G में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। इनका स्प्लिटिंग एनर्जी इनका भी डेल नॉट रहेगा। जैसे ही ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये ग्राउंड स्टेट से
क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, जैसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से, मतलब ये था हमारा T2G, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये थे उसकी इधर ये एक्साइटेड वाला और ये ग्राउंड स्टेट वाला, तो यहाँ से ये कहाँ एंटर कर देगा, एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो होगा ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट पे, और एक पर्टिकुलर टाइप पर्टिकुलर रेडिएशन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब, जैसे इसने क्या किया, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, पर्टिकुलर जो विजिबल वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब किया और ग्राउंड स्टेट से कहा गया एक्साइटेड स्टेट पे, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर को ये क्या करेगा, उस विजिबल रीजन के कलर को क्या करेगा, इमिट करेगा, और उसी तरीके का ये उसका कलर शो होगा, जैसे कि ये कैसे कलर का दिखता है, मेन वॉयलेट कलर का, कैसा, तो ये वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करके वॉयलेट कलर डेवलप करेगा। देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तीन, जो हमारा जो क्यूब है, क्यूब की चार जो कॉर्नर से उसको कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो इस तरीके से, मैं एक बार ये बता दे रही हूँ, बस ये देखिए इस तरीके से रहेगा, एक ये और एक ये, समझ रहे हो, यहाँ पे मेटल आएगा, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाएगा, चार जो कॉर्नर्स है उसको लेगा और टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री देगा, तो उसके ऊपर में ये पूरी की पूरी है कि मतलब देखो ये यही रहेगा, ये क्या है, Z में सही किया क्या, सही किया ना, ये X और ये Y, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या करेगी, dx² वगैरह वाली जो लाई करेगी, और एक ये यहाँ पे लाई करेगी, क्लियर हो रहा है, तो इससे इसका ज्योमेट्री बनेगा, इसमें भी स्प्लिटिंग एनर्जी से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, और चार जो कॉर्नर है वो लिगेंड अटैच वहां हो जाएंगे, क्लियर हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना, और सेल्फ स्टडी पे जो है लास्ट टाइम भी मैंने एप्लीकेशंस बताए थे आपको, तो एप्लीकेशंस आपको खुद को देखने हैं, ठीक है, सबको क्लियर है, यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। मेन टॉपिक इसमें क्या आता है, बीबीटी के जो भी स्ट्रक्चर्स है वो, और सीएफटी में उसके पोस्टुलेट्स और स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बोले, वो एक बार रहेगा कि कैसे फील्ड होगा हाई स्पिन और लो स्पिन पे पूरा का पूरा, और नोमेनक्लेचर, और ठीक है, यही पे हमारा चैप्टर खत्म। हाँ, आइसोमेरिज्म भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।